हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे एसआई यूनिट के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर, टेम्परेचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो वे सभी राशि जिसका मेजरमेंट माप तौल किया जा सकता है, जिसको हम माप तौल कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। जिसका मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट मतलब माप तौल किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अब जिसका भी हम माप तौल कर सकते हैं उसका हम, वो सभी जो क्या है, भौतिक राशि हो सकता है। जैसे कुछ मान लेते हैं दूरी। दूरी का भी क्या है, मेजरमेंट करते हैं। दूरी, तापमान, आयतन, क्षेत्रफल, ये सभी क्या है? ये सभी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। अब प्रकृति में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 7 मूल राशि में डिवाइड कर दिया गया है। 7 मूल राशि में विभाजित कर दिया गया है। मूल भौतिक राशि में उसको विभाजित किया गया। मूल भौतिक राशि। 7 मूल भौतिक राशि है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए उसका इकाई भी होना चाहिए। तो उसके हम एसआई यूनिट भी देखेंगे। एसआई यूनिट, 7 मूल भौतिक राशि और उसको मेजरमेंट मापतौल करने के लिए जो उसका एसआई यूनिट है वो भी हम देखेंगे। एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक का मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में वो वैलिड हो, कहीं भी हम उसका मेजरमेंट उस यूनिट में कर सकते हैं। तो 7 मूल भौतिक राशि क्या है? पहला हम लिख लेते हैं दूरी, डिस्टेंस। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। समय, टाइम। चौथा मूल राशि क्या है? तापमान, टेम्परेचर। विद्युत धारा। ये सभी क्या है? मूल भौतिक राशि है। इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ की मात्रा,
amount of substance, और सातवां क्या, ज्योति तीव्रता। अब इन सभी का एसआई यूनिट के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन सभी का एसआई यूनिट हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम। केजी में। समय का सेकेंड, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तापमान का क्या है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल से, कैंडेला। तो ये सभी क्या हो गए? मूल भौतिक राशि और उसका एसआई यूनिट। 7 मूल भौतिक राशि हो गए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनोसिटी, ज्योति तीव्रता। दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम एसआई यूनिट का क्या हो गया? मतलब कि वे सभी मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैलिड हो, जिनका अंतर्राष्ट्रीय रूप में कहीं भी यूज किया जा सकता है। इन 7 मूल भौतिक राशि के अलावा 2 अन्य भौतिक राशि होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। दो अन्य भौतिक राशि होती है जिसे संपूरक या पूरक राशि बोलते हैं। वो क्या होता है? समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। ठीक है। और ठोस कोण सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस में कुछ अन्य क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि दूरी से संबंधित है। ठीक है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, तो ये भी क्या है? ये प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का ही एक मात्रक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 10 के पावर 15 मीटर। दूसरा यूनिट होता है खगोलीय मात्रक।
खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो AU से डिनोट करते हैं 1.5 इसका 10 के पावर 11 मीटर। तीसरा यूनिट क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक को हम मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.08 10 के पावर 16 मीटर। कुछ अन्य मात्रक हैं जो दूरी से संबंधित हैं, जैसे मिलीमीटर। तो इस 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कैसे लिखते हैं? 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोमीटर, ये भी क्या है? दूरी से संबंधित है, मीटर। माइक्रोमीटर, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर। क्या होता है? 10 के पावर -6। नैनोमीटर, नैनोमीटर। NM 10 के पावर -9 मीटर। ये होता है एक एंगस्ट्रॉम। इसको इस तरीका से डिनोट करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। तो ये सभी दूरी से संबंधित अन्य मात्रक हो गए, जैसे प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। ये सभी क्या है? दूरी से संबंधित है, ये सभी दूरी का ही मात्रक है। पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। खगोलीय मात्रक दूरी की, पारसेक दूरी का। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर इतना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इतने के बराबर होता है, 1 पारसेक इतने के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तापमान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तापमान का ऐसा यूनिट तो होता है केल्विन। ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। बट हम अन्य यूनिट भी यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलें। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलेंगे? केल्विन यूनिट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जितना डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसमें 273.15 ऐड कर देंगे, उतना केल्विन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, इसे हम केल्विन में बदलना चाहते हैं। तो केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 273.15 केल्विन। तो ये टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो गया। इसी तरह से
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तापमान हमारे पास जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में कैसे बदलेंगे? केल्विन में कितना आएगा? केल्विन में बदलने के लिए हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, मतलब 373.15 केल्विन। तो ये क्या है हमारे पास? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो गया। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने का ये पूछा जाता है बार बार। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट इसमें बदलने के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जितना दिया है वो प्लस 32, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेम्परेचर हमारे पास मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये कट जाएगा, ये क्या आ गया? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर की। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? अदिश। और वेक्टर क्या होता है? सदिश। हमें पता है कि स्केलर में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण मतलब सिर्फ वैल्यू होता है। और सदिश में क्या होता है कि परिमाण प्लस डायरेक्शन, वैल्यू होता है और डायरेक्शन भी इसमें होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश में। सबसे पहले हम अदिश का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदिश राशि का। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, जैसे दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या है? अदिश राशि है। कार्य मतलब वर्क, ये भी अदिश राशि है। ऊर्जा, एनर्जी, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। दाब, प्रेशर, अदिश राशि। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ इसका मान होता है, इसमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। कार्य में भी सिर्फ इसका परिमाण होता है, मतलब इसका वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें जितने भी अदिश राशि है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वो डायरेक्शन कैसे नहीं होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे।
समय, ये भी क्या होता है, अदिश राशि है। विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अदिश राशि है। चार्ज, आवेश, ये सभी अदिश राशि है। अदिश राशि का हम पता कैसे करेंगे कि जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है वो अदिश राशि है, जिसमें हम डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ती है वो सदिश राशि है। अब सदिश राशि का हम बात कर लेते हैं। वेक्टर, जिस राशि के मेजरमेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन प्लस उसका जो परिमाण है उस दोनों की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम सदिश राशि बोलेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। दूरी, दूरी क्या है, दूरी तो अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन हम जब देखेंगे तो ये सदिश राशि होगी। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, वेग, ये क्या है, सदिश राशि है। और गति, गति हम जब बोलेंगे तो गति क्या होगा, अदिश राशि। विस्थापन, वेग, संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, ये सभी सदिश राशि है। टॉर्क, टॉर्क मतलब बल, आघूर्ण, बल, बल क्या है, सदिश राशि है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। विस्थापन, वेग, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। तो इस वीडियो और भी इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो सभी सदिश राशि होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।